श्रीमती शुक्ला। क्या बनाए नाश्ते में? माँ इंतजार कर रही है। शुक्ला जी, क्या बनाएंगे? सिंपल, दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर दे दीजिए मम्मी जी को। शुक्ला इन जी को सिंपल होता है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पोहा बनाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, पोहा बनाना बहुत मुश्किल होता है और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। आपसे नहीं होगा। क्या समझती हो तुम कि मैं पोहा नहीं बना सकता? मैं पोहा बना सकता हूँ और तुम देखना कितना अच्छा पोहा बनाता हूं मैं। अब शुरू करते हैं पोहा बनाने का रेसिपी। क्या ये वीडियो क्यों चलाया तुमने? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि पोहा कैसे बनता है? अरे सब पता है मुझे, तुम्हें इसकी जरूरत होगी, मुझे नहीं है। इसको बंद करो, लेके जाओ अपना फोन यहां से। सबसे पहले पोहा को पानी में डाल के निकाल ले। पोहे को सबसे पहले पानी में डालना है। कढ़ाई में तेल गर्म करें। इसको धो भी लेते हैं साथ में। क्या कर रहे हैं आप शुक्ला जी? गैस को हमेशा मीडियम आंच पर रखना चाहिए। अपने गुस्से की तरह जरूरत से ज्यादा रखेंगे ना तो सारी चीजें जल जाएंगी। ऐसे ही। लो यार। क्या इसमें हींग डाली है आपने? पोहे में हींग नहीं डलती। दूर रहो। इस हाथ से लहसुन काटा है क्या आपने? थोड़ा दूर रखिए अपने हाथ को। मुझे ना लहसुन की स्मेल से बहुत एलर्जी है। तुम ना थोड़ा दूर रहो मुझसे। मुझे नाश्ता बनाने दो। बाहर जाओ। ऑल द बेस्ट। पर मुझे लगता नहीं है कि शुक्लाइन जी ये नाश्ता खाएंगे। वो ना मेरी माँ है। मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो बहुत प्यार से खाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो। गुड लक देन। क्या हुआ माँ? हम तो ये खा ही नहीं सकते। कितना नमक डाला है इसमें, एकदम लुगदी जैसा लग रहा है। पोहा है कि हलवा है? मोटे पोहे की जगह पतला पोहा ले लिया लगता है, तभी तो पानी में एकदम घुल गया है। हम तो नहीं खा सकते ये सब। अम्मा जैसा बना है खा लो ना। आपको दवाई भी लेनी है। अरे बेटा कैसे बात कर रहे हो? इतना नमक है पोहे में, तेरी माँ ये खाएगी तो बीपी और बढ़ जाएगा। अरे तो ठीक है ना, एक दिन दवाई नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। अरे क्या बोल रही हो? जी राय साहब, नहीं, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से हमारा ट्यूटोरियल बंद नहीं हुआ है। वो बस कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स थे जो मिसप्लेस हो गए थे, उसको रीइश्यू करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने क्लासेस को स्टार्ट कर सके। देखो भला,
दवाई खाने के लिए एक ढंग का निवाला नहीं मिल रहा है इस घर में। और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। उर्मी को एलर्जी हो गई है, मैंने जो खाना बनाया था वो खाने लायक है नहीं। तुम बना दो माँ के लिए खाना। मैं कैसे? आपने ही कहा था ना, ना ये मंदिर मेरा है ना ये किचन, मैं तो मेहमान हूं। देखो मैंने जो कुछ भी कहा था मैं उसको वापस लेता हूं। तुम किचन में जा सकती हो और चाहे तो खुद के लिए भी कुछ बना लो। वैसे मैं तो बाहर जाकर भी नाश्ता कर सकती हूँ, पर आपकी हालत देखकर मुझे आप पर तरस आ रहा है। बना देती हूँ नाश्ता, पर उसके लिए आपको वो मैजिकल वर्ड बोलना होगा जिसे बोलने से फटाफट कोई भी काम कर देता है। I'll give you a hint, जो पी से शुरू होता है पर ई पे खत्म। प्लीज गुंजन। ओके। मिस्टर सिलबट्टा, मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही थी। उठाकर फेंक दिया था एक कोने में। पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हम दोनों ने अपनी वैल्यू नहीं समझी। पर अब ऐसे नहीं चलेगा। हमें लोगों को अपनी वैल्यू समझानी होगी। अरे क्या हुआ? अब क्यों नहीं खा रही हो? हमें नहीं खाना। क्यों? कितनी कड़वी हो गई है तुम्हारी जुबान। कितनी बदल कर आई हो तुम वो पहले वाली गुंजन हो ही नहीं। पुरानी गुंजन तो आपको पसंद ही नहीं थी ना? बेवकूफ थी, गैर जिम्मेदार थी, उसी की वजह से तो आपके पति को हार्ट अटैक आया था। सुना आपने? आपके पति को मम्मी जी, पापा जी सब बोलना बंद। आपका पति। और हमें क्या कहती है? शुक्लायन जी। वैसे भी पेइंग गेस्ट बनकर आई है तो ठीक है, पेइंग गेस्ट के हाथ का खाना तुम हरगिज नहीं खाएंगे। शुक्लायन जी,
क्या हुआ? आंखें नम हो गई क्या? सुना सुना फिर से शुक्लाइन जी। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, कोई आंखें नम नहीं हुई है हमारी। हम नहीं खाएंगे। अब आ गया तो खा लीजिए ना माँ, दवाई भी लेनी है आपको। बाहर का आप खाती नहीं है, घर में कोई बनाने वाला है नहीं, और खाओगी नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। हमें ऐसे अकड़ दिखाने वाले लोगों के हाथ का बिल्कुल नहीं खाना है। बहुत मुश्किल से लाई हूं अकड़ अपने अंदर, अब नहीं जाएगी। नाश्ता करना है या नहीं, ये आपकी मर्जी। वैसे अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो शुक्ला जी भी कुछ नहीं खाएंगे, है ना शुक्ला जी? हाँ माँ, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे फिर। एक बार शुक्ला जी बिना खाए कोचिंग चले गए थे, तो आपने थाली को धकेल कर हाथ जोड़ लिए थे। आज शुक्ला जी की बारी है। रह लेंगे भूखे। ठीक है ठीक है, सबकी भलाई के लिए हम खा लेते हैं। लगता है सरदर्द चला गया है, नहीं? आज अगर उर्मी नाश्ता बना देती तो मुझे गुंजन को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। वो तो तुमसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते। उन्होंने तो अपने कंप्यूटर का, अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड मुझे शेयर किया हो। मैं इस घर को, सरस्वती ट्यूटोरियल को, सब कुछ अपने नाम करूं। और ये जो सरस्वती ट्यूटोरियल है ना, इसका नाम सरस्वती ट्यूटोरियल नहीं, उर्मी ट्यूटोरियल होगा। इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही है उर्मी, तो उसके कुछ सुराग तो उसके कमरे में भी जरूर होंगे। पूजा के समय शादी करने का प्लान बनाया था, ऐसी क्या जल्दी थी शादी करने की? कुछ तो छुपा रही है वो सबसे, लेकिन क्या? इस लैपटॉप में कुछ जवाब तो जरूर मिलेंगे। लैपटॉप लग गया है मेरे हाथ, पासवर्ड मांग रहा है। क्या हो सकता है? नहीं नहीं, हमने भी कुछ एंटर नहीं किया, क्या करें? नाम और बर्थडे दोनों का मिक्सचर हो सकता है, नहीं? ट्राई करते हैं। हाँ, उसका बर्थडे है 17 अप्रैल, उर्मी 1704। पासवर्ड इन करें। उसे सबसे प्यारा कौन है? RAVI 1704। खुल गया।
कोई आ रहा है। उर्मी, हो गई तुम्हारी एलर्जी ठीक? हाँ, वो मैंने एंटी एलर्जी की टैबलेट ले ली थी। एक डोज से अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी तुम्हें। छोटी सी एलर्जी थी, लेकिन सबके सामने तुमने ऐसे तमाशा बनाया जैसे कोई छूत की बीमारी हो गई हो तुम्हें। स्कार्फ से ऐसे मुंह ढककर आ गई थी तुम वहां पर। अगर तुम ऐसी हालत में नाश्ता बना देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? जानती हो, तुम्हारी वजह से गुंजन के सामने मुझे कितना गिड़गिड़ाना पड़ा। उसको प्लीज बोलना पड़ा है मुझे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन सच में तुम ऐसा। जानती हो, गुंजन को जब 104 बुखार हुआ करता था तो वो किचन में होती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, और तुम एक छोटी सी एलर्जी की वजह से तुमने इतना बड़ा बवाल मचा दिया। माँ ने तुमसे कहा था ना कि अगले 15 दिन वो तुम्हारा टेस्ट लेंगी, इसलिए तुम्हें स्टोर रूम में रखा था यहाँ पर। लेकिन तुमने अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाले मुझे बताओ? कुछ भी नहीं, जीरो। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। उर्मी लैपटॉप लेकर चली गई, और एक बात जरूर पता चली, 19 सालों में घर वालों को मेरी आदत लग गई थी, पर मैंने कभी इस आदत का फायदा नहीं उठाया। पर लगता है कि अब उठाना पड़ेगा। सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। अरे हम मुझसे नाराज कैसे हो सकते हैं? आपको नहीं पता, लेकिन मुझे जिमीकंद से बहुत बुरी एलर्जी होती है, और ये बात दीदी जानती है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर उस लड्डू में वो जिमीकंद मिलाकर खिलाया था मुझे। मैं एक विक्टिम हूँ, एक साजिश की शिकार हुई हूँ मैं, और आप मुझसे ही नाराज हो रहे हैं। जब से इस घर में दीदू आई है ना, सब कुछ बिगड़ गया है। कोई बात नहीं, आज हम लंच पर चलेंगे बाहर। मुझे उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाना। और मेरे लंच वंच के बारे में बाद में सोचना, पहले घर संभालो, माँ की नजर में अपनी इमेज अच्छी करो। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन आज हम लंच पर चलेंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रहे थे तुम्हारे। चीयस, लड़ाई वड़ाई हो गई क्या तुम दोनों में? बहुत दूर तक आवाज आ रही थी ना, इसलिए पूछ रही। तुमसे मतलब? मतलब तो है ना बहना, मैं उनकी जाती हुई बीवी, फिर भी उनको मुझसे मदद मांगनी पड़ी। क्यों? क्योंकि तुम्हें जरा सी एलर्जी हो गई थी। पता है, मुझे 104 बुखार होता था ना, तो भी मैं किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती। तुमने जरा सी एलर्जी में बवाल मचा दिया। सबकी आदत है तो हथियार होगा मेरा। इस चाय की खुशबू की आदत है सबको। मम्मी जी, बाबूजी, आदित्य, अब किचन में आए हैं तो सोचा बना ही लेते हैं। नहीं पीनी हमें चाय।
चाय तो मैंने मेरे लिए बनाई थी, एक कप ज्यादा बन गई तो ले आई। आपको पीनी हो तो पी लीजिएगा, आई डोंट माइंड। 8 दिन हो गए, अब मनपसंद चाय पता नहीं कब मिलेगी। सरसों के तेल से मालिश करने से पैर की सूजन उतर जाएगी और व्हीलचेयर भी छूट जाएगी। जमुना घाट पर जब पैर में मोच आई थी तब इसी तेल से मालिश करने से पैर ठीक हुआ था आपका, याद है? नहीं याद है हमें, कुछ भी याद नहीं है, सब भूल गए हम, जैसे तुम भूल गई हो। शर्म, लिहाज, बड़ों की इज्जत करना, सब कुछ। दूर रहो हमसे, नहीं करवानी हमें तुमसे मालिश। गुंजन, जब माँ कह रही है कि दूर रहो तो दूर रहो ना, ऐसे परेशान क्यों कर रही हो उन्हें? क्या चाहते हैं आप शुक्ला जी? शुक्लाइन जी पूरी जिंदगी इस व्हीलचेयर पर ही पड़ी रहे? याद है पिछली बार जमुना घाट पर जब इनका पैर फिसल गया था और मोच आई थी तो 3 दिन में ही पैर ठीक हो गया था, क्योंकि सरसों के तेल से मालिश की थी। कितने दिन हो गए शुक्लाइन जी को व्हीलचेयर पर? 7 दिन से भी ज्यादा। ओह गॉड! काश शुक्लाइन जी की कोई बहू होती जो इस सरसों के तेल से आपके पैर में मालिश करती, तो शायद आपका पैर जल्दी ठीक हो जाता। किसने कहा कि माँ के पास कोई बहू नहीं है? उर्मी, माँ के पैरों की मालिश कर। मालिश करनी है ना तो नीचे बैठना। करो मालिश। अच्छा लगा मम्मी जी कि आपने मेरे हाथ की चाय पी। हरे पाँव में तेल की परत नहीं चढ़ानी, पाँव में मालिश करनी है। अच्छे से दबाना। तेरी बहन पैर दबाती थी तो कितनी अच्छी नींद आ जाती थी। तुझे तो कुछ भी नहीं आता। आज मम्मी जी के पैरों को आराम मिलेगा और मैं जो तूने कभी नहीं किया ना वो सब करवाऊंगी तुझसे। जो तुम्हारी गलत फहमी है उसे भी दूर करके रहूंगी, क्योंकि ये मेरा परिवार है। एक्सक्यूज मी। यस सर। एक टेबल बुक है यहाँ पर, वैसे शुक्ला के नाम से। जी सर, मिसेस शुक्ला आ चुकी है, आप आइए मेरे साथ। उर्मी मुझसे पहले कैसे पहुंच गई? सर दैट्स योर टेबल। आई एग्री, पैसे सिर्फ कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के वक्त में पैसे सही जगह सही समय पर इन्वेस्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा था। अगर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ को गोल बनाकर टैक्स प्लानिंग को इन्वेस्टमेंट से जोड़ें तो इससे पैसा ना सिर्फ बचता है बल्कि ग्रो भी करता है। क्या बातें हो रही हैं? मैं रवि शुक्ला, इनका हस्बैंड। हाय, मैं सागर माथुर, सीए, सागर कंसल्टेंट। सीए? सीए किस लिए? सागर, आज के लिए इतना काफी है। इफ आई नीड हेल्प मैं कॉल कर लूंगी। फोन पे क्लैरिटी मिलेगी नहीं, तो आप जब भी बोलेंगे मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। एंड आई मस्ट टेल यू, आप जैसे इंटेलिजेंट लेडी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
माय प्लेजर। आपको फाइनेंस की बहुत नॉलेज है, आई अप्रिशिएट। 19 साल सिर्फ घर संभाला है मैं, फाइनेंस तो आ ही जाता है। सॉरी, आपने क्या नाम बताया? रवि शुक्ला। नमस्कार। कौन था ये आइटम? अभी बताया ना उसने, सागर माथुर, सीए। ये कौन सी फाइनेंसेस की बातें हो रही थी? आपको क्यों बताऊं? तुम आई क्यों यहाँ पे? शुक्ला जी, देखा ना आपने, मीटिंग करने आई थी। और जब यहाँ इस रेस्टोरेंट में आई तो उसने कहा कि मेरे नाम से ऑलरेडी टेबल बुक थे, तो मीटिंग कर ली मैंने। हो गई मीटिंग? चलो। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठूंगी। घर पे तो मैं पेइंग गेस्ट हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं है मुझ पर। वैसे आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं, आई डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी। यस सर। 2 कॉफी। एक्सक्यूज मी, सिर्फ 1 कॉफी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्ला जी, आपके साथ कॉफी पीना मेरा सपना था, अब मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है। एक कॉफी और एक ग्रीन टी। ओके सर। शुक्ला जी, जाती हुई बीवी के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं ना? सर, ये रहा आपका कॉफी। मैम, आपकी ग्रीन टी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वैसे अब ये ग्रीन टी पीने का भी मन नहीं कर रहा, सोच रही हूँ कहीं घूम आऊं। बाय बाय। मेरी बात। अरे रुको रुको, मैं करता हूँ। उर्वी, हाय। ओह, तो यहाँ टेबल तूने रिजर्व किया था? थैंक यू, बट इसकी जरूरत नहीं थी। आप दोनों डिनर कीजिए, और तुझे चाहिए तो तू ये ग्रीन टी पी लेना, इन्होंने मंगवाई थी मेरे लिए। बाय। हाँ, सीएस से बात हो गई है। ये किससे बात कर रही है? आपको उससे क्या मतलब? ये डिनर टेबल मैंने हमारे लिए बुक की थी। मुझे आप ये बताइए कि ये क्या कर रही है यहाँ पे? मुझे कैसे पता है वो क्या कर रही है यहाँ पे? और इस टोन में आज के बाद मेरे साथ सवाल जवाब मत करना तुम। आई डोंट लाइक दिस। वो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बैठिए ना, आपको भूख लगी होगी ना, कुछ ऑर्डर करते हैं। बैठिए। हेलो। मुझे पता है तूने मंगलवार की रात को क्या किया था। हेलो। बात है उस रात की, मुझे सब पता है तूने क्या किया था उस रात।
किसका फोन था? हाँ? किसका फोन था? अब किसी का नहीं। चलिए हम चलते हैं यहाँ से। चलते हैं? कहाँ चलते हैं? अरे क्या बकवास है ये? तुमने बोला यहाँ आएंगे तो यहाँ आ गए, अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना है? क्या मजाक लगा के रखा है तुमने? मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ से खाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हारा मन है तो खाओ, अगर नहीं मन है तो तुम वापस जा सकती। आखिर कौन है ये जो मुझे बार बार कॉल कर रहा है? कहीं दीदू की जगह आई वो औरत तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। पासवर्ड तो मुझे पता चल गया है, बस अब जल्दी से लैपटॉप चेक कर लेती हूँ। ये लैपटॉप कहाँ रख के गई है उर्मी? लगता है उर्मी को पता लग गया कि उसके लैपटॉप में किसी ने पासवर्ड डालकर उसे खोलने की कोशिश की, इसलिए उसने लैपटॉप कहीं छुपा दिया है। नहीं, वेट एंड वॉच नहीं कर सकते हम। हमें बस घर पे सब ठीक करना है। कुछ और करना होगा, कुछ और सोचना होगा। कैसा रहा डिनर? तुम क्यों गई थी रेस्टोरेंट? हाँ, लिसन, तुम जो भी हो अपनी हद में रहो। जो भी हो मतलब? मैं गुंजन हूँ, गुंजन शुक्ला। और तुमने टेबल किसके नाम से बुक किया था? मिसेस शुक्ला। वो टेबल मैंने अपने और अपने होने वाले पति के लिए बुक किया था। एग्जैक्टली माय पॉइंट। होने वाले पति के लिए। अभी हुए तो नहीं है ना? तो मिसेस शुक्ला तो मैं ही हूँ, तो गलती कर दी तूने। टेबल बुक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फर्क होता है होने वाले पति में और पति में। बहुत जल्द वो फर्क भी मैं मिटा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी। इस घर में तुम गुंजन बनकर आ तो गई हो। गुंजन बनकर मतलब क्या? तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि मैं गुंजन हूँ? क्योंकि मैंने गुंजन को क्या? मैंने गुंजन को क्या? बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने आएगा, देख लेना। तुम अपने सच की फिक्र करो। अगर तुम्हारे सच से पर्दा उठ गया तो क्या होगा तुम्हारे साथ? ना तुम घर की रहोगी ना घाट की। गुड लक। तुम्हें तो तुम्हें तो क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? मैं तो ये सोच रही हूँ कि खाना बनाने की शुरुआत करूँ कहाँ से, और करूँ भी या नहीं। लो कर लो। अभी शुरुआत करोगी नहीं तो खाना बनाएंगी कैसे? एक बात बताइए आप, क्या आपने LLM इसीलिए किया था कि किचन में आके कलछी घुमा सके? मैंने LLM इसलिए किया था क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कहा था, लेकिन बाद में कोर्ट जाने लग गए तो किचन छूट ही गया। दोबारा से पकड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, किचन अपने आप चलेगा। वो पड़ोस वाली गली में वो देसाई आंटी है ना, वो घर घर टिफिन पहुंचाती है, वहां से आएगा खाना।
वाह वाह वाह, क्या बात है। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम भी बिल्कुल वैसे ही सोचती हो जैसे मैं सोचती हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत पटेगी हमारी। रवि, क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स पर अब तक ताला क्यों लगा हुआ है? तुम कुछ कर भी रहे हो या हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो? बाबूजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? एक एक डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स निकालना कितना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं? ओरिजिनल फाइल गुम हो गई है, इसलिए मुश्किल हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को निकालना। तो ही हमने कही, अब जो कुछ भी हुआ है उसमें लल्ला की तो कोई गलती ना है ना। जिसने फाइल घुमाई वो तो खुशी खुशी घूम रही है पेइंग गेस्ट बनके। हमारे मंदिर जैसे ट्यूटोरियल को ताला लगवा दिया। उसकी सजा आप हमें दे चुकी है शुक्लाइन जी। और रही बात आपके घर के मैटर की, तो उसके लिए जाती हुई बहू को नहीं, अपनी आती हुई बहू को ताना मारी। सुना आपने? देख लिया ना? हद हो गई बेशर्मी की। चलो मैं भी तो देखूं कौन कौन से डिपार्टमेंट से बात की है तुमने, बताओ। देखिए, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है माँ, कि जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल नहीं मिल जाती तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इसलिए फाइल का मिलना बहुत जरूरी है। बस यही समय है। मैंने जो फाइल छुपाई थी वो फाइल लाके सबके सामने रख दूं और ये बताऊं कि ये मैं ढूंढ कर लाई हूं, तो सबकी नजर में होने वाली आदर्श बहू बन जाऊंगी मैं। अरे सुना आप सब लोगों ने? मौसी, साक्षी, तुम्हें पता है कालिंदी आ रही है, कालिंदी। हाँ रानी भाभी, हाँ एक मिनट, रिलैक्स। अब बताइए कौन कालिंदी? अरे वही प्रेम नगर वाले बलराम डोनेरिया की बहू। अरे लेकिन उसकी तो कुछ महीनों पहले मौत हो गई ना, वो कैसे आ सकती है? अरे वही तो आई है, इसीलिए तो पूरा मोहल्ला घबराया हुआ है। अरे पहेलियां बुझाना बंद करो ना, अब बताओ तो सही क्या हुआ था कालिंदी को? शुक्लाइन जी, कालिंदी ना बेचारी सीधी सादी महिला थी जो अपना घर संभालती थी शांति से। फिर एक दिन उसके पति को किसी जवान लड़की से प्यार हो गया और दूसरे ही दिन से तलाक तलाक की रट लगाने लगा। कालिंदी ने परेशान होकर अपनी जान दे दी। और दूसरे ही दिन उस जवान औरत को अपने घर ले आया। और हाँ, उसी के बाद तो उसका आतंक शुरू हो गया है। कालिंदी की आत्मा ने उस दूसरी औरत का चेहरा खराब कर दिया और उसके पति ने खटिया पकड़ ली। और सुना है जिस जिस घर में ऐसा पाप हुआ है ना, उस घर में कालिंदी जाकर अपना आतंक मचाएगी। हे भगवान! शुक्लाइन जी, मतलब कालिंदी का अगला शिकार ये घर हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ हुआ है ना। इसीलिए तो मैं काले मंदिर के पंडित जी से ये पवित्र जल का कलश ले आई। ये लो, इसे पूरे घर में छिड़का दो, आत्मा अंदर नहीं आएगी। साक्षी, ये लो, अपने ऊपर भी छिड़क दो और शुक्लाइन जी पे भी। हमारे ऊपर भी। लो उर्मी, तुम अपने ऊपर भी छिड़क लो और पूरे घर में छिड़क दो। मैं नहीं मानती ये सब, ना ये आत्माएं होती है ना ये भूत प्रेत। लो कर लो अपील। ये सब बोलकर ना तुम उस आत्मा को ना नाराज मत करो। वो हमारे लिए नहीं आने वाली है, आएगी तो तुम्हारे लिए आएगी। तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है, हमें नहीं। लो पकड़ो। कुछ नहीं होता ये सब कुछ। ए उर्मी, इतनी अकड़ काहे दिखा रही है? बोला ना, लोटे में पवित्र जल है, छिड़को पूरे घर पर और अपने आप पर भी।
अरे पहले अपने ऊपर तो छिड़क ले। अरे क्या हुआ? इतना क्यों चीख रही है? गर्म पानी से हाथ जल गया है मेरा। अरे मैंने भी उस कलश में हाथ डाला था, मेरा तो हाथ नहीं जला, कुछ भी नहीं हुआ। पाउडर तो कमाल का दिया है उसने, जैसा बोला था वैसा ही हुआ। ये लो, इस लड़की ने तो जल यही बहा दिया। अब बचा लो अपने घर को कालिंदी की आतंक से। मैं तो चली। अरे रानी मुझे ये सब भूत के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस वो फाइल सबको देखकर सबका दिल जीतना है बस। अब देखती जाओ कैसे तुम्हारा सच सबके सामने लाती हूँ मैं उर्मी। अब देखो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।